नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे, आप इस वक्त बोर्ड पर देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण के रिगार्डिंग ये सारे अपडेट्स हैं। पहला जो अपडेट है वो आप देख लीजिए, बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है अभी काफ़ी सुर्खियों में है। वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद 7वां चरण शिक्षक बहाली पर इसका क्या प्रभाव होगा, यानी बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, शिक्षा विभाग का जो सचिवालय अपडेट है क्या है, उस पर क्या तैयारी कर रही है शिक्षा विभाग बहाली को लेकर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके इस सभी टॉपिक पर बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहले बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएड और डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, मैं दोनों में से किन्हीं का भी पक्ष नहीं लेता हूं। न मैं बीएड के पक्ष में हूं, न मैं डीएलएड के पक्ष में हूं। हालांकि मैं खुद बीएड डिग्रीधारी हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं साफ तौर पर यह बात कह देना चाहता हूं कि मैं बीएड डिग्रीधारी जरूर हूं, लेकिन मैं डीएलएड के प्रति पक्षपात या किसी प्रकार की जो है भावना मेरे अंदर नहीं है। आप इस चीज़ को सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से ही समझने का प्रयास करें, न कि ये मेरा दृष्टिकोण है। आप समझिए, इसको समझाने के लिए ही मैं आपको ये बातें बता देना चाहता हूँ। क्योंकि कई सारे जो डीएलएड के साथी होंगे उनको लगेगा कि सर बीएड के पक्ष ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दोनों पक्षों को आपको बात रख के बताता हूँ। साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला हुआ, वह यह मामला एक्चुअली राजस्थान का है। ये मामला यहाँ का नहीं है, बिहार का नहीं है, या फिर किसी और कहीं का नहीं है। ये इलाहाबाद राजस्थान का मामला है। वहाँ जो है बीटीसी के अभ्यर्थियों को, जो डीएलएड के नाम से वहाँ जाना, डीएलएड वहाँ बीटीसी के नाम से जाना जाता है, तो बीटीसी के अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के उस लेटर के खिलाफ जो है कि एक वहाँ के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। हालांकि उस याचिका में वहाँ निर्णय नहीं हो पाया, तो मामला जो है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आगे देखिए कि 2010 से पहले भी बीएड जो है 1 to 5 में था। ऐसा नहीं है कि बीएड, मेन मुद्दा जो है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर करने का मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा यही है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर किया जाए, है ना। यानी डीएलएड के जो साथी है उनको ऐसा लगता है कि 1 to 5 में जो नियुक्ति होगी उस पर पहला अधिकार और पूरा अधिकार डीएलएड के अभ्यर्थियों का है। तो साथियों, आप यहाँ समझ लीजिए, 2010 से पहले भी बीएड जो है वो 1 to 5 में था। 2010 से पहले था। उसके बाद 2010 से लेकर 2018 के बीच 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया। कब? 2010 से लेकर 2018 तक। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक लेटर जारी किया, एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करके बीएड को वापस 1 to 5 में पुनः शामिल कर दिया। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक लेटर जारी करके बीएड को पुनः 1 to 5 में शामिल कर दिया। उसमें लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी उन्होंने ये रखी कि नियुक्ति के बाद जो अभ्यर्थी, अगर बीएड के अभ्यर्थी को अगर 1 to 5 में ज्वाइनिंग होती है तो उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो आपको अब देखे भी होगा कि बिहार में जो बीएड के जो अभ्यर्थी जो 1 to 5 में शामिल हुए हैं वो ब्रिज कोर्स करवाने को लेकर सरकार पर अभी दबाव बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो है जो अगर बीएड के अगर कोई अभ्यर्थी अगर 1 to 5 में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ आगे चलते हैं। इस पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जो मेन जो चीज था, जिस मुद्दे, जिस पॉइंट को लेकर राजस्थान के बीटीसी के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो आपका यही पॉइंट था। यही पॉइंट को लेकर वह जो है गया कि जब बीएड को जब 1 to 5 से बाहर किया गया था तो 2018 में पुनः क्यों उसको मतलब 1 to 5 में शामिल किया जा रहा है। तो मेन जो कंसर्न था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो डीएलएड के जो वकील थे, यानी कपिल सिब्बल, आप एक बात समझ लीजिए, कपिल सिब्बल जी जो है वो कांग्रेस के पुराने नेता है। अब देखिए, नेता भी है, वकील भी है, तो जाहिर बात है कि उनका नेता का जो
जो छवि होगा उसका प्रभाव उसके वकालत पर पड़ेगा, और वकालत की जो छवि होगी उसका प्रभाव उसके राजनीतिक कैरियर पर पड़ेगा। तो ये भी एक मुद्दा था, हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी चीज़ का समर्थन नहीं करता। अब यहाँ समझ लीजिए, अब उसके बाद क्या हुआ, तो 12 जनवरी 2023 को समझ लीजिए, 12 जनवरी 2023 को बीएड वर्सेस डीएलएड की जो सुनवाई थी, यानी जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को, बीएड के पक्ष को भी और डीएलएड के पक्ष को भी, दोनों पक्षों को सुना और फैसला जो है सुरक्षित रख लिया। फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित रखने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, यानी दोनों पक्षों की जो वकील की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, और अब जो है दोनों वकील जो है एक हलफनामे, एक पेटिशन जो है करेंगे कि हाँ मैं इस केस के रिलेटेड दोनों पक्षों को सुन लिया हूँ, अब उसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देना है। फैसला अभी तक नहीं आया है, 12 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने में एक फैसला, मतलब कि उन्होंने एक डिसीजन दिया है कि 90 दिन के अंदर जो है, 90 दिन के बाद वो किसी फैसले को अगर सुरक्षित रखते हैं तो 90 दिन के बाद उसका निर्णय दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही मतलब कि डिसीजन उन्होंने निर्णय दिया है। तो 12 अप्रैल को वह 3 महीना पूरा हो रहा है, लेकिन साथियों इसमें अगर होली अगर ये सब छोड़ दे तभी जाके 12 अप्रैल को वो 3 महीने होगा। देखिए कि कब तक जो है किसका फैसला आता है। हालांकि अगर दोनों वकील चाहे, सुप्रीम कोर्ट पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं बना सकता है, ना कोई नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी चीज़ को जो है मतलब कि नहीं उसको दबाव बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए कि कब तक उसका फैसला देता है। उससे अगर वकील चाहे तो दोनों वकील मतलब कि एक पेटिशन दायर कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस मामले से रिलेटेड जो है काफ़ी लोगों का, विद्यार्थियों का, छात्रों का हमारे ऊपर दबाव है, कृपया इसका फैसला जल्द जारी करने की कृपया किया जाए। तो यहाँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ मतलब अपील किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कोई नहीं दे सकता है। आगे इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए अब मामला यह सुर्खियों में क्यों आया, यह मामला जरूर चल रहा था, लेकिन यह मामला अचानक सुर्खियों में क्यों आ गया। अचानक सुर्खियों में आने का कारण था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीटेट 2022 में जो अभ्यर्थी 1 to 5 में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उसके परिणाम पर रोक लगा दिया। कहा कि बीएड का जो 1 to 5 का जो रिजल्ट है उसको रोका जाए, और यदि जारी हो गया तो वह उसका फैसला जो है, जो यानी अगर जारी रिजल्ट हो गया है तो वह जो रिजल्ट है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अकॉर्डिंग ही आगे का उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अचानक इस पर आ गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था, 28 जून 2018 को जो एनसीटीई ने लेटर जारी किया था उसको ही, जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया था। यानी 28 जून 2018 को एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन जारी करके बीएड को पुनः 1 to 5 में शामिल किया था 8 साल बाद, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। और मेन कंसर्न जो है आपका यही था। तो मुझे उम्मीद है कि आप बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है वो आप समझ गए होंगे कि यह क्या मामला है। अब समझते हैं कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली बिहार में होने वाली है उस पर इस मामले का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन साथियों मैं, हालांकि इसका तो बहुत लंबा चौड़ा जटिल इसका प्रक्रिया होता है, जटिल इसका जो होता है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में इसको समझा देता हूँ। देखिए अगर भी, देखिए 3 बात हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला डीएलएड के पक्ष में जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डीएलएड के अगर पक्ष में जाता है तो 7th फेज शिक्षक बहाली से 1 to 5 से बीएड बाहर हो जाएगा। अगर फैसला डीएलएड के पक्ष में जाता है तो कुछ साथी कह रहे थे कि बिहार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार पर लागू नहीं होगा। तब एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के 140 करोड़ आबादी पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक डिसीजन है, उसके निर्णय को चुनौती नहीं दिया जाता है। आप समझ लीजिए इस बात को। अगर वो कह देता है कि नहीं बीएड वाला को हटाइए, तब कोई माई का लाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को, चाहे कोई सरकार ही क्यों, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दे। उसके लिए आपको एक प्रोसीजर है जो राष्ट्रपति के होते हुए फिर उस राष्ट्रपति के संज्ञान में जब ये बात जाएगा, अगर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति है ना, लोकसभा
और खुद सुप्रीम कोर्ट, ये जो है सॉरी संविधान, और संविधान जो रक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि अगर बीएड का जो भी निर्णय आएगा, बीएड का जो भी निर्णय होता है वो पूरे देश में एक समान लागू किया जाता है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि डीएलएड के पक्ष में अगर फैसला जाएगा तो 7th फेज से 1 to 5 को बाहर होना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा साथी, इससे अब आप कहिएगा सर इससे छठा चरण में तो शामिल किया गया था, तो साथियों पिछला जो हो गया छठे चरण में जो टीचर बन गए थे उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यह फैसला आएगा तो तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी अभी के प्रभाव से यह फैसला लागू होगा। दूसरा साथियों, यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर बीएड के पक्ष में जाता है तो स्थिति जो है यथावत रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले से भी 1 to 5 में बीएड को शामिल किया जाता है, आगे भी किया जाता रहेगा यदि फैसला बीएड के पक्ष में आता है तो। अब साथी समझ लीजिए, ये दोनों बात हो सकता है। तीसरा बात एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में यह कहती है कि यह राज्य सरकार तय करे कि बीएड को 1 to 5 में शामिल करना है या नहीं, तो अधिकांशतः उम्मीद है कि बिहार में 1 to 5 में के बहाली में बीएड को शामिल किया जा सकता है। यानी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पर यह बात छोड़ दे कि अगर लगता है, इच्छा है, तो आप 1 to 5 को बीएड में अपने राज्य की बहाली में शामिल कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, तब अधिकांशतः यानी ज्यादातर उम्मीद है कि बीएड को 1 to 5 में बिहार के जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं साथियों, क्योंकि आप भी कोई भी नेता इस समय में ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाए, वोट बैंक मेरा कहीं और चला जाए। ऐसा कोई भी नेता, चूंकि चुनाव का साल आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के सरकार या बिहार के जो नेता है, वो बिहार की जो पार्टी है वो ये नहीं चाहेगी कि मतलब वोट बैंक मेरा खराब हो जाए। तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूरा कंडीशन लिख दिया हूं यहाँ पर। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में यह कहती है कि राज्य सरकार तय करे कि बीएड को 1 to 5 में शामिल करना है या नहीं, तो अधिकांशतः उम्मीद है कि बिहार में 1 to 5 के बहाली में बीएड को शामिल किया जाएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये बात कहती है तब। अब ये चीज समझ लीजिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अब बीएड वाले अभ्यर्थी जो है इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंततः आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो फैसला आएगा वह आपको अंततः मानना ही पड़ेगा। तो इधर उधर हाथ पैर मारने से कोई लाभ नहीं। साथ ही मैं खुद बीएड का अभ्यर्थी हूं और मैं खुद सीटेट को दोनों पेपर क्वालिफाइड हूं, तो वह प्रक्रिया मेरे साथ भी होने वाला है, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन साथ ही अब क्या करें, बीएड के जो अभ्यर्थी है वो क्या करेंगे, तो बीएड के जो अभ्यर्थी है साथियों, मैं आपको बताता हूं कि बीएड अभ्यर्थी अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी, यानी यथा बिहार स्टेट 2023 होने वाला है, सीटेट 2023 होने वाला है, तो सीटेट 2023 पेपर 1 के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, लेकिन पेपर 2 आपका इंतजार कर रहा है। तो अब जो है देखिए साथियों, कोर्ट का जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो हम सभी को मानना पड़ेगा, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाइएगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो है अपने आने वाले जो परीक्षा है उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि साथ ही सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप इस आंदोलन अगर इस तरह के अगर चक्कर में पड़ जाते हैं, तो साथ ही यदि आपका 6 to 8 में कम मार्क्स है, या फिर आपका 6 to 8 में क्वालिफाइड नहीं है, या आपका स्टेट अगर क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो फिर आप कहीं के भी न रह पाइएगा। फिर कल होके उस 1 to 5 सीटेट के सर्टिफिकेट को लेकर और बच्चों को दिखाकर यह कहिएगा कि मतलब कि हम तो पास थे, सरकार हमको नौकरियां नहीं दिया, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप बिहार स्टेट 2023 होने वाले हैं, सीटेट 2023 होने वाले हैं, उसके बारे में उसकी तैयारी आप शुरू कर दें। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अब आते हैं कि शिक्षा विभाग के सचिवालय अपडेट क्या है। आप समझ गए होंगे कि इस बीएड वर्सेस डीएलएड का क्या मामला जो है, क्या प्रभाव पड़ेगा 7वां चरण शिक्षक बहाली पर। अब यह समझते हैं शिक्षा विभाग का जो सचिवालय अपडेट है, उसमें समझ लीजिए 10 अप्रैल को साथी कैबिनेट की बैठक है। मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि 10 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक है। नियमावली का फिलहाल कोई अता पता नहीं है कि कहाँ गया, सुनने में आया है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है बेचारा नियमावली, है ना। तो अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। 7वां चरण स्टेट 2023 के बाद शुरू होगा। ऐसा उम्मीद है
कि स्टेट 2023 के बाद ही आपका 7वां चरण शुरू होने की उम्मीद है। प्रधान शिक्षक बहाली की जो 40,506 पद है वो 7वां चरण में ही जोड़ा जाएगा। मतलब ये समझिए कि 40,506 पद आपका घट ही रहा है फाइनली। लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी 7वें चरण में संभव है। कारण इसका है कि नियमावली दोनों का एक ही रहेगा। उसके अलावा बहाली जब आना होगा तब आ जाएगा, है ना। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मतलब कि परेशान न होइए कि आगामी परीक्षा की तैयारी कीजिए साथियों। यदि आप चाहते हैं कि समय से बहाली हो तो आपको एकमात्र रास्ता है कि आपको आंदोलन करना होगा। और आपको पता ही है कि 27 अप्रैल से दिव्यांग अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन उनका शुरू हो रहा है, ये 27 अप्रैल से। साथ ही ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे अपडेट्स थे, ये सारे न्यूज़ थे। आपको मैं इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि कोई भी अभ्यर्थी के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। साथियों, आप सभी मिलकर खूब मन लगाकर आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द बिहार में शिक्षक बनकर आप बच्चों का भविष्य और खुद अपना भविष्य संवारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे वाईके सर ऑफिशियल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।